भागलपुर जिले में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पहले अपराधी अंधेरा ढलने के बाद वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना मजबूत हो गया है कि अब वो दिन दहाड़े किसी भी घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। ताजा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का है, जहां युवक को अपराधियों ने सरेआम चाकू से गला रेत कर मार दिया। सनसनीखेज मामला आज तड़के सुबह की है। बताते चले कि सुबह मोहम्मद राजा अपने पड़ोस के मोहम्मद परवेज को एक धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। बुरी तरह घायल युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सूत्रों की माने तो इस युवक का हत्यारा मोहम्मद नौसाद का पुत्र मोहम्मद राजा है। हत्या की खबर की 2 घंटे के बाद लोदीपुर थाना के पुलिस अधिकारी संजय कुमार सिंह, परमानंद कामत, राहुल कुमार और ग्रामीण पुलिस विनय पासवान ने युवक के हत्यारे मोहम्मद राजा और उसके पिता मोहम्मद नौसाद को फिल्मी अंदाज में दौड़कर दबोच लिया। वो चोरी चमारी करता, फूट टूट के नशे में रहता है। ठीक है, रात को 2 बजे मेरे घर पे घुसा, मेरे चचेरे भाई के घर पे। मोबाइल और वो क्या बोलते 5,000 रुपया चोरी किया। जब राजा करके नाम है, नौसाद का बेटा, जब उसको पकड़ा गया तो उस टाइम भी वो छुरी मारा, पेट में हल्का सा लगा था, 6-4 टाइप का। ठीक है, जा करके वहाँ थाने में रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करके आया वो, पुलिस आया, वो खाली बस क्या बोलते हैं रिपोर्ट बनाया, चल दिया। रिपोर्ट बना के चल दिया। उसका बाप मैं बोलता हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, हम अपने बेटा को छोड़ाएंगे। माँ झगड़ा भी हम लोग से हुआ था घर पे। बोली तो उसकी माँ के जो है ना घुसने नहीं देंगे घर में, लेकिन रात में सुला लिया घर पे। सुलाया तो सुबह में ये कांड हो गया। सुबह में ये गया था एक लड़के को लेके, अपने भांजे को लेके चॉकलेट उकलेट दिलाने के लिए, पीछे से चाकू मार दिया वो गर्दन पे चाकू मार के भाग गया। नौसाद मोहम्मद नौसाद का बेटा है। ठीक है, राजा नाम है उसका। एक बार पहले भी ये हो चुका है, एक लड़के को गर्दन पर छुरी मारा था और मार के फिरार हो गया। उसका माँ बाप बोला कि जो है ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करा लेंगे। पुलिस आया, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दी पुलिस से। पुलिस भी उनके बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा लीजिए आप, नहीं तो ठीक रहेगा, नहीं तो जेल में कितना दौड़ेंगे आप। पुलिस बोलता है अपनी मर्जी से। बताइए, ऐसे लड़के को कॉम्प्रोमाइज़ करवाते रहेंगे तो क्या होगा। उसका नाम मोहम्मद परवेज है, जगतपुर के रहने वाले। पिता का नाम मोहम्मद सलीम। आपके कौन है? मेरे चचेरे भाई अपने। कौन सा थाना पड़ता है? थाना लोदीपुर। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में देर रात ठेला चालक मोहम्मद असलम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि रात में सभी सोए हुए थे। मृतक असलम भी बरामदे में सोया हुआ था। इसी बीच उसकी तेज धारदार हथियार से गला रेत कर किसी ने हत्या कर दी। देर रात ही जब परिजन बाहर निकले तो असलम को मृत पाया। परिजनों का कहना है कि इन लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब बुढ़ापने जब देखें तो नहा गया, लौटने में खत्म। कहीं कोई किसी से दुश्मनी नहीं बाबू, हम यहाँ पर किसी से दुश्मनी नहीं। वो झगड़ा हो जाए? वो झगड़ा हम करते नहीं, झगड़ा नहीं हम करते, ना मेरा बूढ़ा करते। क्या बजे की घटना है? हम तो नींद में बीमारी आदमी दवा खत्म सो गए। कब बजे पता चला आपको? हमको 3 बजे। सावन की अंतिम सोमवारी पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने को लेकर पूरा भागलपुर शहर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रहा। भागलपुर की कई गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सभी शिव भक्त कांवरियों की सुविधा के लिए कई संस्थानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कांवरियों के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं कर रखी थी। कांवरियों को राह में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर सेवा कार्य किए जा रहे थे। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को भागलपुर में शानदार नजारा भोलेनाथ पुल के पास देखने को मिला, जहां पैदल यात्री कर रहे कांवरियों की सुविधा के लिए समाजसेवी विजय कुमार यादव द्वारा सड़कों पर कई किलोमीटर तक मैट बिछाया गया था, जिस पर पैदल यात्रा कर रहे कांवरिया भगवान शिव को जलाभिषेक करने जाते दिखे। वहीं समाजसेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि कांवरियों की सेवा पुण्य का काम है। पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सड़कों पर चलने में कोई परेशानी न हो और वो अपनी यात्रा आसानी से कर सके, इसके लिए शहरी इलाकों में कई किलोमीटर तक मैंने मैट बिछवाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे संस्थान के द्वारा कई स्थानों पर सेवा शिविर भी लगाया गया है, जहां कांवरियों को फल, जूस, गर्म पानी और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कांवरियों की सुविधा हेतु सभी प्रकार के सुंदर इंतजामात किए गए हैं। वहीं लोगों ने युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव के कार्य से खुश होकर उनकी प्रशंसा की। आज यहाँ पे सेवा शिविर
जो हमारे भागलपुर बरारी घाट से जो गंगा घाट से जो जल लेके बासुकीनाथ के लिए ये दासगण सेवा जाते हैं, ये इनके लिए एक शिविर लगाया गया। साथ साथ पूरे शहरी क्षेत्र में एक मैट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये रोड रास्ता यहाँ का बहुत खराब था। कांवड़िया को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हमारे युवा शक्ति संगठन की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई। जगह जगह शिविर की व्यवस्था की गई, पानी जल की व्यवस्था की गई है, फल की व्यवस्था की गई है, मेडिसिन की व्यवस्था की गई है। पूरे यहाँ से बासुकीनाथ तक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। करीब कितना टीम आपकी हो गया? लगभग हमारी 100 के संख्या में जो हमारी टीम पूरी लगी हुई है यहाँ से बासुकीनाथ तक सेवा में। ये लास्ट सोमवारी का शिविर लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कितने हुजूम में लोग चल रहे हैं। और मैं 2-3 सोमवारी से भैया के साथ हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो इन्होंने पहली बार मेरे को लगता है भागलपुर में जो मैट का ये सुविधा जो किया है तिरमूर्ति से लेके अलीगंज तक का, तो ये मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय भैया को। और ये तीनों सोमवारी में, ये चारों सोमवारी में आपका ये मैट बिछाया गया है उनके द्वारा। और यहाँ पर फल, मिठाई और दवाई का सारा चीज़ युवा शक्ति संगठन के द्वारा भागलपुर मिर्जान हाट चितला स्थान चौक से बासुकीनाथ तक कांवड़िया डाक सेवा के लिए आयोजन किया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए फल सेवा, केला स्प्रे इत्यादि युवा शक्ति संगठन के टीम के द्वारा किया गया, जिसमें 100 की संख्या में कार्यकर्ता कांवड़िया डाक सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे युवा शक्ति संगठन के विजय यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद। बिहार में महागठबंधन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसको लेकर शहर में भी स्टेशन चौक से राजद, कांग्रेस और भाकपा माले सहित अन्य महागठबंधन के दलों के द्वारा मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय में जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार महंगाई, बाढ़, सूखा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरह से विफल हो गई है, जिसको लेकर महागठबंधन के सभी दल लगातार सरकार के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। वहीं राजद के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो भागलपुर से राजद के द्वारा पटना तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और सरकार का ध्यान इन सारे मुद्दों पर आकृष्ट कराया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिलाधिकारी को महंगाई के खिलाफ मेमोरेंडम भी सौंपा गया। महागठबंधन परिवार का प्रतिरोध मार्च सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ मुद्दे सबको लेकर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार बदहाल सड़क पर बहक रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज महागठबंधन परिवार हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये गूंगी बहरी सरकार यदि इससे नहीं सुनेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। यहाँ से लेकर पटना तक पदयात्रा हम लोगों का करने का कार्यक्रम है। हरना महागठबंधन की ओर से बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, अग्निवीर योजना, ये सब जन विरोधी कार्यक्रम के विरोध में है। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करूंगा और तमाम जनता को जो है कहना चाहूँगा कि गरीब का मुख्य जो है और अंतिम जो है निवाला रोटी होता है। ये 2 रोटी जो है और नमक लगा के जब गरीब जो है खा के 4 गिलास पानी पी के सो जाता है, अब जो है वो 2 रोटी पर भी लाले पड़ गया। इसलिए कि जो है आटा जो है से रोटी बनती है उसमें जीएसटी लग गया, अब जो है नमक है उसमें जीएसटी लग गया, दही में जीएसटी लग गया, तो जनता त्राहिमाम में है। ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो जनता पर जो है अपना मनमाना जो है कर जो है थोप रही है, इसको उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने आह्वान किया है। आगे की रणनीति है कि जब तक जो है जीएसटी जो है वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात है कि ईडी को जो है आगे लाके तमाम विपक्षी दलों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग जो है जनता से भी आह्वान करेंगे, आप लोग रोड पर आइए। धूप में हम लोग जो है जनता के आवाज़ को लेके आए हैं। हम तमाम लोग जो है जनता की आवाज़ को लेके आए हैं और जनता आप आगे आइए। और ये निरंकुश सरकार जो अंग्रेज के शासन को भी शर्मित कर रही है, वैसे सरकार को जो है उखाड़ फेंकेंगे हम लोग जो है। और अगर इस पर सचेतन नहीं तो ये लंबा धरना चलेगा, प्रदर्शन चलेगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग हिला देंगे।
नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। देश भर में आज राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा उद्योग के महत्व और आमतौर पर देश की सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। हस्तकरघा उत्पादक जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को रोजगार मुहैया कराती है, वहीं यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर मुख्य समारोह भले ही भागलपुर के रेशम भवन में किया जा रहा है, लेकिन देश भर के विभिन्न शहरों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हस्तकरघा उद्योग के प्रति जागरूकता लाने के अलावा बुनकरों को सम्मानित किया गया। इसी बाबत भागलपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ के बुनकरों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में हथकरघा के बुनकर उपस्थित थे। साथ ही उद्योग विभाग के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। हस्तकरघा में जो हाथ से कारीगर हैं, बुनकर हैं, उन्हीं के विषय में कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना था और बुनकरों का उत्साह बढ़ाना। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि बुनकरों को हर समस्या से निदान दिलाते हुए बुनकरों को आगे बढ़ा करके भागलपुर सिल्क का नाम जितना है उससे ज़्यादा रोशन करें। राखी नजदीक है और बहनें अपनी भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी की महिला सदस्य सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखी बनाने में लगी हुई है। देश के लाखों जवान सरहद पर निगरानी कर अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। राखी के मौके पर जवान जब घर नहीं जा पाते तो बहनें ही बॉर्डर पर जाकर रक्षा सूत्र बांधती है। पिछले कई सालों से जीवन जागृति सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं रक्षा बंधन पर अपने हाथों से बनाकर बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधती है। इस बार भी सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं भूटान बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधेगी। इसको लेकर राखी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और काफी संख्या में राखी बनाकर बहनें अपनी भाइयों को बॉर्डर पर बांधने जाएंगी। महिलाओं में राखी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बॉर्डर पे जाएंगे अपने भाइयों लोग को बांधने। रक्षाबंधन का मतलब हुआ रक्षा बंधन, मन की भाई लोग हम लोग के रक्षा करते हैं, उन्हीं के लिए ये बंधन बना रहे हैं। प्रेम के धागे, प्रेम का बंधन हम लोग सारी बहनों मिल करके अपने प्रेम का धागा अपने भाइयों लोग को बांधने बॉर्डर पे जाएंगे। सिक्किम बॉर्डर में सैनिक लोग को बांधेंगे। हम लोग 5 साल से जा रहे हैं राखी बांधने। अपने भाइयों को तो सभी कोई बांधते हैं, लेकिन जो भाई हम लोग को रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, उनके लिए हम लोग प्रेम का धागा अपने हाथों से बना रहे हैं कि भाई लोग हम लोग की रक्षा करें। आते हैं बॉर्डर पे सैनिक लोगों को राखी बांधने के लिए, बट इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग खुद से अपने हाथों से बनाकर राखी सैनिक लोग को बांधेंगे। इसलिए हम लोग जा रहे भूटान बॉर्डर पर और ये राखी हमारे प्रेम की निशानी होती है। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सैनिक भाइयों को राखी बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि हर साल 5 साल से हम लोग लगातार जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी जाती है पूरे उत्साह और उमंग के साथ। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस प्रेम को हम लोग अपने हाथों से, हमारी सारी बहनें मिलकर राखी की मोतियों से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का एक छोटा सा हमारा तरीका है। उनके जैसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम थोड़ा सा उनको परिवार का सुख दे सकें कुछ क्षणों के लिए। इस बार सिक्किम के बॉर्डर, भूटान के बॉर्डर पे हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं 11 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है और यह रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच प्रेम को दर्शाता है और बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन हमारे बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, जो सीमा की सुरक्षा में हैं, जो अपने घर परिवार और बहन से दूर होते हैं, उनको बहन वहाँ तक नहीं जा पाती है। ऐसे में जीवन जागृति लगातार कई वर्षों से बॉर्डर जाकर सैनिकों को रक्षा बांध कर रही है और इस बार जीवन जागृति सोसाइटी की लेडीज सदस्य अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए भूटान बॉर्डर जा रहे हैं और इसके लिए इस बार ये लोग खुद से अपने से राखी तैयार कर रही हैं, अपने से बना रही हैं और एक एक धागा को जोड़कर उसमें प्रेम भर रही है
और ये प्रेम रूपी धागा और सूत्र बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है लेकिन देश के बलिदान के लिए सदैव तैयार रहता है, उसके लिए हम लोग 10 तारीख को भूटान बॉर्डर कूच कर रहे हैं और वहाँ सैनिक भाइयों को ये लोग रक्षाबंधन का सूत्र बांधेंगे। भागलपुर में अब गंगा भी विकराल रूप धारण कर रही है। नौगछिया के रंगरा प्रखंड के तिनटंगा में गंगा की तेज धार गांव की तरफ मुड़ चुकी है, जिसके बाद दर्जन भर मकान व खेतिहर जमीन गंगा में समाते जा रहा है। धार इतनी तेज है कि कटाव रोधी कार्य के तहत गंगा में डाले जा रहे जियो बैग व बांस भी बह जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ किए गए कटाव रोधी कार्य नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि डरे सहमे ग्रामीण घरों को तोड़कर ईंट बचा रहे हैं और पलायन करने को विवश है। कटाव पीड़ितों की माने तो ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई वरीय अधिकारी उनका हाल लेने पहुंचे हैं। घर कट चुका है, कई घर कटने के कगार पर है। रहने और खाने की समस्या सामने आ गई है। जिलाधिकारी का कहना है कि तिनटंगा में घरों व खेतों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। फ्लड फाइटिंग का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। कुछ जगहों पर कार्य पूरा हो चुका है। कौन चीज सड़ता की सरकार हमरा जमीन देते रहे घर तोरे छे कटी गले रेबे कम हमसने कितना मेहनत है कत्ते मने लिए 8 लाख लगने चलिए एको साल रहती तैयो सही कहिया कर हैं अभी तो एको साल नहीं होलो छी काम कुछ नहीं से ना घोलटे छे कटनी करे छे खाय छे मजदूरी हां मजदूरी करे छे। सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं कुछ नहीं मिलो छे हमरा सनी के। काम कितना सही हो रहा है काम हो रहा है काम तम कुछ नहीं होय छे काम गद्दारी हो रहलो छे इनठू। हाँ कट गया है परसों बचाने की कोशिश हो रही है। हाँ हो रहा है एनसीसी दे रहा है एनसीसी दे रहा है ये बुरा। हाँ कब से कट रहा है कब से कट रहा है तो 5-6 दिन हो गए। हाँ 6 दिन से हो रहा है। हाँ गांव के तरफ हाँ धारा एक गांव की ही तरफ जा रहा है। हाँ खाने पीने में क्या परेशानी परेशानी होता ही है, वो सत्तू खाते हैं। हाँ सरकार की तरफ से भी खाने पीने के लिए नहीं कोई इंतजाम नहीं। हाँ तिनटंगा में वहाँ भी अभियंता देख रहे हैं और कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है। जो नदी के बिल्कुल मुहाने पर किनारे पर जो भी घर बना हुआ है, जो टोला बसा हुआ है, वहाँ पे समस्या फेस की जा रही है नदी का जब दबाव बढ़ता है। लेकिन इंजीनियर्स लगे हुए हैं, जहाँ तक संभव हो पा रहा है वहाँ पर उनको उन घरों को बचाने का, उन खेतों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कि जो भी कार्य थे कटाव निरोधी सभी कार्य जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। गंगा और कोसी दोनों नदी में तटबंध से संबंधित जो भी कार्य स्वीकृत थे सभी पूर्ण कर लिए गए हैं। अभी जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है या जो भी सिचुएशन एराइज हो रही है उस हिसाब से फ्लड फाइटिंग का कार्य कराया जा रहा है। भागलपुर से पहली बार 54 फीट का डाक कांवर निकाला गया। भागलपुर के बरारी सीधी घाट से डाक कांवरिया कांवर लेकर बासुकीनाथ धाम को जलार्पण करने के लिए निकले। कांवर ले जा रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग पहली बार इस कांवर को लेकर जा रहे हैं और भागलपुर से हम लोग पहली बार यह डाक कांवर निकाले हैं। इससे पहले डाक कांवर नहीं निकलती थी। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो जाए। हम तारापुर से आए हुए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 150 के आंकड़ा में लोग हैं। कितना फीट का कांवड़ लेके जाते हैं? ये 54 फीट कांवर है। हर साल जाते हैं? ये नहीं, ये पहला साल हम लोग निकाले हुए हैं डाक कांवर। हर साल चलते हैं बोलबम का रूप में, 4 दिन में पहुंचते हैं, लेकिन ये पहला है जो कि भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला से डाक कांवर पहली बार निकल रहा है। क्या मनोकामना लेकर बाबा के पास? ये खुशी का मनोकामना है भक्त भाई का, जग कल्याण के लिए हम लोग ये निकाले हुए हैं। इसको पूरा सजाए हुए हैं जी। कितना दिन लगा ये कांवर बनाने? कांवर बनाने में 3 से 4 दिन लगता है बाबा। 4 दिन लगा था। इसमें अलग क्या किए हुए हैं? अलग इसमें क्या रहेगा बाबा, मतलब बस मोर पंखी यही है अलग। किस घाट से जल भर रहे हैं और कहाँ जाइए? हम लोग सीरी घाट से जल भर रहे हैं और बासुकीनाथ के लिए हम लोग जा रहे हैं। कहाँ से आप लोग निकले हुए हैं? हम लोग यहाँ बरारी सीरी घाट से निकले हुए हैं, जाएंगे बाबा बासुकीनाथ। कांवर कहाँ से लेकर ये कांवर आए हुए हैं? कांवर कहाँ का कांवर है? ये कांवर है, कहाँ का है? यही जवारीपुर। ये मतलब कांवर है बरारी पिपली धाम का। तो ये कांवर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता है
और जिसको मतलब अपना मतलब कि लेके ये कांवर जा सकते हैं, कोई भी उपलब्ध है, मतलब आप अपना पहले 10 दिन पहले बता दीजिए। क्या मनोकामना लेके बाबा धाम जा रहे हैं? हम लोग का मन हुआ कि हम लोग जा रहे हैं अपना बाबा बासुकीनाथ। ये डाक कांवर निकालेंगे? हाँ, डाक कांवर हम लोग, मतलब कि 24 घंटे के अंदर में हम लोग वहाँ जल चढ़ाएंगे। सर्पदंश से बचाव को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता रथ निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार और डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने रवाना किया। यह रथ गांव-गांव में जाकर आम लोगों को जागरूक करेगी और बताएगी कि सांप के काटने के बाद रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराएं, जिससे सर्पदंश के मरीजों की जान बचाई जा सके। वहीं अभी भी कई गाँव में सर्पदंश के बाद झाड़ फूक होने पर कई लोगों की जान लगातार जा रही है, जिसको देखते हुए सोसाइटी के द्वारा यह रथ निकाला गया, जो जिले के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को सर्पदंश को लेकर जागरूक करेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन्होंने जीवन जागृति सोसाइटी के माध्यम से जो भी नेक कार्य और बहुत ही ज़रूरत के कार्य जो भागलपुर के लिए ये लगातार करते आते हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट हो या फिर गंगा के पानी या फिर किसी भी पानी में डूबने से बचने के लिए बच्चों की ट्रेनिंग या फिर वैसे वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग, साथ ही साथ सर्पदंश से में बहुत ही ज़्यादा जानकारी की कमी के कारण सर्पदंश में बहुत ही मृत्यु हो जाती है। तो उससे संबंधित ये जो जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी कार्य है और हम लोग इसको बहुत सराह रहे हैं। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि इसमें जो इन्होंने ये हर एक ब्लॉक में प्रत्येक रविवार को जागरूकता के लिए एक गाड़ी चलाते हैं, उसको उद्घाटन करने का मौका दिया, उसको हरी झंडी दिखाने का मौका दिया। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा से जुड़ी सारे पहलुओं पर काम करती है। सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना। आज का जो अभियान है वो लगातार कई महीनों से चल रहा है, वो है सर्पदंश जागरूकता अभियान। जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्पदंश में झाड़ फूक बहुत चलता है और वह जान लेने का सबसे बड़ा कारण है। झाड़ फूक करते करते देर हो जाता है और जब बहुत देर हो जाता है तब अस्पताल पहुंचते हैं और बहुत सारे जान नहीं बचा पाते हैं। साल में 5000 सर्पदंश के मरीज की मौत हो जाती है, वो भी किसान और मज़दूरों की। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जीवन जागृति सोसाइटी के माध्यम से हम गांव तक जाएं और वहां लोगों को जागरूक करें। एक चिकित्सक होने के नाते मैं जब उनके बीच जाता हूं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है और लोग बातों के सुनते हैं और मानते हैं। और जो हम लोग कर रहे हैं लगातार, उसका अभी प्रभाव दिखने लगा है। लोग झाड़ फूक को नो बोलने लगे हैं और इलाज को, जो इसका ABS इलाज है, उसको S बोलने लगे हैं और वह हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सफलता मिल रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग नाथनगर क्षेत्र में जा रहे हैं और बरसात के दिनों में इसकी घटना बहुत बढ़ जाती है। तो यही समय रहता है कि जब हम लोग उनके बीच जाकर उनको कहें कि आप झाड़ फूक नहीं करें, और एक जो पैर बांधने का सिस्टम है उसको भी समझाते हैं कि वो आजकल नहीं करना है, उसके जगह स्लो प्रोसेस में उसको स्प्लिंट करना है। उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग देते हैं। जगदीशपुर थाना परिसर में भूमि संबंधित जनता दरबार का निरीक्षण करने SSP बाबूराम जगदीशपुर थाना पहुंचकर जनता दरबार में हो रहे भूमि संबंधित मामले को देखे, साथ ही यहां किस तरह से भूमि विवाद का निपटारा किया जाता है इसका जायजा भी लिया। इस दौरान भूमि विवाद का निपटारा कर रहे अंचलाधिकारी अशोक मंडल तथा थाना अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिए। बता दें, प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में भूमि विवाद संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।